भारत टाइम्स न्यूज में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं अपने साथ मुकेश उपाध्याय। आज जिस रिपोर्ट को आप सुनने जा रहे हैं वो भारत की राजनीति के उन छिपे हुए पन्नों को खोलती है जिसकी चर्चा बड़े टीवी चैनल करने से डरते हैं। दोस्तों चुनाव से पहले हमने कई वीडियो बनाए। हमने साफ कहा था कि महागठबंधन के भीतर गंभीर अंदरूनी रार है और यही राह चुनाव के समय बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, और हुआ भी ऐसा दोस्तों। और जब रिजल्ट आ चुका है तो हमारी बात बिल्कुल सच साबित हुई है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है ये रिजल्ट आते ही नेशनल मीडिया का रवैया अचानक बदल गया। कल तक जो चैनल सत्ता का गुणगान करते नहीं थकते थे वही आज मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं नीतीश कुमार ने 10,000 देकर बाजी पलट दी दोस्तों। लेकिन नीतीश ने इसके अलावा ये भी जो नेशनल मीडिया का कहना है कि नीतीश ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए कैसे बिहार की राजनीति बदल गई। अरे भाई, पहले क्यों नहीं बता रहे थे कि सब कुछ इतना आसान है। और इसी बीच एक जाने माने पत्रकार योगेंद्र यादव ने कहा दिया कि इंडिया गठबंधन तो सिर्फ यादवों और मुसलमानों पर आधारित है। यानी उनकी नज़र में पूरा विपक्ष बस दो समुदायों पर टिका गया है। लेकिन अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि असली राजनीति भूकंप तो यहीं से निकला था दोस्तों। यूपी में अखिलेश यादव वो रणनीतिकार हैं जिसने रिजल्ट में सभी को चौंकाया था। दोस्तों यूपी में जो आंकड़े आए थे वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। जो लोग ये मान बैठे थे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का डंका बजेगा और मोदी फैक्टर हर सीट पर असर करेगा, उन सभी की जमीन खिसक गई। अब दोस्तों बता दीजिए कि किसने सोचा था कि अयोध्या जैसी सीट जहां राम मंदिर बना, जहां बीजेपी हर हाल में जीतने का दावा करती थी, वहीं पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार वो भी एससी समाज से जीत गया। क्या किसी की सोच में ये था? क्या कोई ऐसा अनुमान लगा पाया था कि बीजेपी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी दोस्तों? लेकिन अखिलेश यादव ने वो कर दिखाया जो 10 साल से किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने सामाजिक समीकरण को नए सिरे से गढ़ा, यादवों को जोड़ा, मुसलमानों का वोट सुरक्षित रखा और दलितों को साथ लिया। ईपीसी और ओबीसी को टिकट देकर जोड़ा और हर इलाके में स्थानीय मजबूत चेहरों को खड़ा किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जनरल सीट पर दलित उम्मीदवार खड़ा कर दिया दोस्तों। और दोस्तों अयोध्या में ऐसे उम्मीदवार को जिता दिया। गाजियाबाद में नया सामाजिक प्रयोग कर दिया। यही वो नीति थी जिसने अमित शाह जैसे रणनीतिकारों को भी हैरान कर दिया। चाणक्य कहलाने वाले भी एक पल के लिए समझ नहीं पाए कि ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आते ही सबसे ज़्यादा टूटा है लिबरल समूह। रिजल्ट के कुछ घंटों के अंदर ही वो बोलने लगे नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये बांट दिए, इसलिए ये सत्ता में पूर्ण बहुमत आया है। सत्ता की योजनाओं से जनता विफल हो गई है दोस्तों। इंडिया गठबंधन कमजोर था। वक्त आने पर अपनी बात पर टिक भी जाया करो। रिजल्ट बदलने का मतलब ये नहीं है कि विश्लेषण भी बदल जाएगा दोस्तों। राजनीति कोई 2+2=4 का फॉर्मूला नहीं है। ये जनता का मन है और जनता का मन हर एक बार एक नया चेहरा दिखाता है। और जब सवाल उठता है कि जनता की स्थिति भूख, बेरोजगारी और दर्द पर चुप्पी क्यों है, तो चलो मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का असर हुआ। पर क्या जनता ये भूल गई कि नोटबंदी में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कोरोना के दौरान व्यवसाय बंद हो गए, बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई, महंगाई ने कमर तोड़ दी, छोटे व्यापार खत्म हो गए। फिर अचानक जब चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये मिले तो जनता ने उसे राहत के रूप में देखा, जैसे एक डूबते को सहारा मिल जाए दोस्तों। पर क्या ये स्थायी है? क्या ये विकास है? क्या इससे जनता का भविष्य बदल जाएगा? अब बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी की। कई लोग उन्हें हल्के में लेते हैं दोस्तों, पर यह सच है कि उनकी यात्राएं, उनका सहज व्यवहार और उनकी जनता से सीधी बातचीत, इन सब ने एक नई इमेज बनाई है दोस्तों, जिसका रिजल्ट आगे भविष्य में दिखाई दे सकता है दोस्तों। हालांकि इस बार रिजल्ट खराब आया हो तो क्या कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, ये लोकतंत्र है दोस्तों, जहां हर जीत के बाद ही नेता मजबूत होते हैं। अब सामाजिक समीकरणों पर नजर डालते हैं दोस्तों। मुस्लिम वोट लगभग पूरा समाजवादी पार्टी के साथ, यादव वोट पूरा समाजवादी पार्टी के साथ, 24% दलित वोट समाजवादी की ओर शिफ्ट, ईबीसी और ओबीसी को अखिलेश ने टिकट देकर जोड़ा, मायावती का कोर वोट जिसका खेल सबसे बड़ा था, काफी हिस्सा
समाजवादी पार्टी की ओर गया। दोस्तों, किसी ने सोचा था कि मायावती का वोट ट्रांसफर हो सकता है? अखिलेश यादव ने ये असंभव सा लगने वाला काम किया। यही वजह रही कि रिजल्ट आने के बाद भी यूपी की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, इतिहास गवाह है, एक रिजल्ट से राजनीति खत्म नहीं होती। दोस्तों, आज बहुत से लोग घबराए हुए हैं, बहुत निराशा फैली है। लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं बचा, अब विपक्ष खत्म हो गया, अब अगले कई साल ऐसे ही चलना है। लेकिन राजनीति का इतिहास बताता है दोस्तों, जब जेपी ने बिहार में आंदोलन शुरू किया था तो पूरे देश की सरकार बदल गई थी। जब बंगाल में लेफ्ट की दीवार गिरी तो किसी ने सोचा नहीं था। जब दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हुई तो क्या कोई अंदाजा लगा पाया था? भारत की राजनीति में क्षणों में बदलती है दोस्तों। एक हार से न कोई पार्टी खत्म होती है, न कोई विचारधारा। दोस्तों, एक दिलचस्प बात और लोग कहते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलना चाहिए। क्यों भाई? क्या हर बात नेताओं को बतानी जरूरी है? क्या आप अपने लेखों से, कविताओं से, भाषणों से, सोशल मीडिया से, अपने यूट्यूब चैनल से, अपने फेसबुक पेज से अपनी बात देश तक नहीं पहुंचा सकते? दोस्तों, नेताओं तक पहुंचाना समाधान नहीं है, जनता तक पहुंचना समाधान है। तो दोस्तों, रिजल्ट के बाद भी सबसे जरूरी बात भी समझ लीजिए, रिजल्ट चाहे जैसा आया हो उससे लोकतंत्र खत्म नहीं हो जाता। भारत आज भी मजबूत है, इसके लोग आज भी सच बोल रहे हैं, लड़ाई आज भी जारी है। जो लोग आज कहते हैं कि सब खत्म हो गया, उन्हें याद दिला दूं कि 2024 में बीजेपी के हारने के बाद भी हरियाणा में जीत गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि वो जीत कैसी थी। इसलिए राजनीति को एक हार से मत नापिए दोस्तों, उम्मीद रखिए, संघर्ष जारी रखिए। और दोस्तों, लोकतंत्र में जीत हार चलती रहती है, रिजल्ट निराश कर सकता है लेकिन संघर्ष नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, जो लोग आज लड़ रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तमाम क्षेत्रीय नेता, इन सबको अपने अपने राज्यों में रीमैप करना होगा। दोस्तों, राजनीति फिर उठेगी, फिर बदलेगी, फिर नई कहानी लिखेगी दोस्तों। और तब तक आप अपनी आवाज उठाते रहिए, अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से, अपने चैनलों से, अपने विश्लेषण से। यही असली लोकतंत्र दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय, भारत टाइम्स न्यूज से, और फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।